नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में लिख रखा है मेथड्स ऑफ इरिगेशन। देयर आर टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड का अर्थ ये है जो पुराने समय से हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। मॉडर्न मेथड का मतलब है जो अब इस्तेमाल किया जा रहा है। सो ट्रेडिशनल मेथड में मोट है, चैन है, ढेकली है, राहट है। ये बहुत आसान है। इसके मोट में पुली सिस्टम होता है, चेन पंप में पंप लगा होता है, ढेकली होती है और राहट वाला लेवर सिस्टम होता है। मॉडर्न मेथड्स में स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम, ये हर बार एग्जाम में आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंकल सिस्टम, स्प्रिंकलिंग ऑन प्लांट्स, लॉन और कॉफ़ी प्लांटेशन। लॉन और कॉफ़ी प्लांटेशन जो है स्प्रिंकल सिस्टम के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, ये प्लांट होता है, यहाँ पे प्लांट है, यहाँ पे प्लांट है, यहाँ पे एक पाइप लगा होगा जो ऐसे फुहारे की तरह पानी को फेंकेगा, तो इन प्लांट्स को वो पानी मिल जाएगा। इसको हम कहते हैं स्प्रिंकल सिस्टम। ये उपजाऊ वहाँ पे है, ये उपयोगी वहाँ पे है जहाँ पे पानी की कमी है और जो खेत है वो ऊंचा नीचा है, वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। याद रहे, पानी की कमी और खेत ऊंचा नीचा है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ड्रिप सिस्टम, ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, ये एक मेन पाइप होती है, इस मेन पाइप से एक पतली पाइप निकल के आती है और ये जाके कई सारे पौधों पे अलग अलग पाइप से जुड़ी होती है। यहाँ पे एक पौधा है, दूसरा पौधा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है। ये उनकी जड़ों पे जाके एक एक बूंद करके पानी दिया जाता है। इसको हम कहते हैं ड्रिप सिस्टम। ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द रूट, फ्रूट प्लांट्स एंड गार्डन ट्रीज। यहाँ पे ऐसा होता है स्प्रिंकलर सिस्टम में और ड्रिप सिस्टम में। ट्रेडिशनल मेथड्स में मोट, चैन, डेकली और हेड, ये हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स में आते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। हमें खेत में जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको हटाना है। अनवांटेड प्लांट्स, वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स जो कि बिना बीज के हो जाते हैं नेचुरली, उनको कहते हैं अनवांटेड प्लांट्स। तो वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स ग्रो नेचुरली इन फील्ड इज कॉल्ड एज वीड्स। शेयर फूड, शेयर शेल्टर, शेयर वाटर। अब मान लीजिए कि आपके घर खाना बना है और वहीं पे कोई और आदमी आ जाता है, कोई आपका दोस्त आ जाता है, तो आपने जो खाना बनाया है वो उसको भी देना पड़ेगा, पानी भी देना पड़ेगा, जगह भी देनी पड़ेगी रात को रहने के लिए, क्योंकि उसने बताया नहीं है तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सेम यही कंडीशन है वीड के बारे में। वीड जो है वो मेन प्लांट से फूड मेन प्लांट का जो फूड है, जो 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 उसको खेतों से मिलना है, उसके लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं, शेल्टर के लिए लड़ते हैं। शेल्टर का अर्थ ये है कि जो मेन प्लांट है उसके साथ अगर ये वीड हो जाएगा तो उसकी जगह पे ये हो जाएगा, तो उसको निकलने में, बाहर निकलने में, धूप लेने में दिक्कत होगी। और पानी के लिए तो लड़ाई है ही है, उसको भी पानी चाहिए, वीड को भी पानी चाहिए और मेन प्लांट को भी पानी चाहिए। तो हमें वीड्स को हटाना है। तो वीड को हटाने की टेक्निक को कहते हैं वेडिंग। वीड को हटाने की टेक्निक को कहते हैं वेडिंग। रिमूवल ऑफ वीड्स, रिमूवल ऑफ वीड्स में फिजिकल रिमूवल और केमिकल रिमूवल। फिजिकल रिमूवल का अर्थ ये है कि हम वीड को खुरपी की सहायता से उखाड़ सकते हैं। केमिकल रिमूवल के लिए हमारे पास है 2,4-D, एक केमिकल है जिसके सहारा से हम वीड को हटा सकते हैं। उसके ऊपर छिड़क देंगे और केमिकली हट जाएगा। वेडिसाइड्स, द केमिकल यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स आर कॉल्ड वेडिसाइड्स। तो हमारे पास एक वीडिसाइड का एग्जांपल दे रखा है 2,4-D। इस केमिकल का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि आसानी से वीड्स हट जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हमने मैंने आपको पहले ही बताया था। हार्वेस्टिंग के अंदर हमारा जो मेन क्रॉप है, जब मान लीजिए कि ये हमारा मेन क्रॉप है, इसके अंदर खूब सारे दाने लगे हुए हैं, तो इस दाने को अलग करना है और भूसे को अलग करना का जो टेक्निक है उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग के लिए हम थ्रेसिंग, कंबाइन और विनोइंग तीनों काम करते हैं। थ्रेसिंग का मतलब है सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड फ्रॉम द चैफ। थ्रेसिंग करके हमें थ्रेसर की सहायता से हम क्या करते हैं कि ग्रेन का जो सीड है उसको अलग कर लेते हैं और भूसे को अलग कर लेते हैं। कंबाइन, हार्वेस्टर और थ्रेशर को जोड़ दिया जाए तो उसे हम कंबाइन कहते हैं। हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों को जोड़ दिया जाता है। हार्वेस्टर का मतलब होता है कटिंग करना, अगर कटिंग करना, और थ्रेशर का मतलब होता है सीड को अलग करना चैफ से। तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कंबाइन एक मशीन है जो साथ के साथ गेहूं को काटती भी जाती है और काटने के बाद भूसा अलग और गेहूं अलग कर देती है। उस मशीन को हम कंबाइन कहते हैं। विनोविंग का अर्थ है
भूसे में अगर कुछ गेहूं रह जाए तो विनोविंग का अर्थ है कि उसके अंदर से ग्रेन को अलग कर लेना हवा की सहायता से। यहाँ पे एयर इंपॉर्टेंट है, अगर एयर ब्लो नहीं करेगी तो भूसा अलग नहीं होगा और सीड अलग नहीं होगा। तो विनोविंग एक ट्रेडिशनल मेथड है जहाँ से हम ग्रेन को अलग करते हैं, दाने को अलग करते हैं एयर से। और नेक्स्ट स्टेप है स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स, सिलोज और ग्रेनरी का इस्तेमाल करते हैं। सिलोज मतलब एक बड़े बड़े सिलोज स्टील टैंक्स होते हैं, उसके अंदर हम आसानी से स्टोर करके रख देते हैं। स्टोर करने का अर्थ ये है कि पहले उसको ड्राई करेंगे और फिर उसको स्टोर करेंगे। ये हमें करना है क्योंकि हमें पूरे साल उस अनाज को खाना है, उस ग्रेन्स को खाना है और रैट और इंसेक्ट से उनको बचाना भी है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, इसमें हम मटेरियल यूज्ड फॉर स्टोरेज, ड्राइड नीम लीव्स और केमिकल्स। ड्राइड नीम लीव्स का और केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए हम घर के अंदर सिलोज में रख रखे हैं, हम बड़े बड़े लोहे के कंटेनर के अंदर रख रहे हैं, तो हम नीम की लीफ को सुखा देंगे, ड्राई करके उसके सीड के साथ रख देंगे, तो उसमें कोई एनिमल्स या इंसेक्ट जो है वो उसको नहीं खा पाएंगे। फूड फ्रॉम एनिमल्स, हम फूड्स एनिमल से ही मिलता है। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है rearing of animals for meat, फाइबर, मिल्क, एग्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। rearing का मतलब है एनिमल्स की देखभाल करना, किसके लिए? मीट के लिए, एग के लिए, फ्लोर के लिए, फाइबर के लिए। इसके लिए रेयरिंग के लिए तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है खाना और पानी साफ़ होना चाहिए, जगह साफ़ होनी चाहिए और हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। इन तीनों चीज़ों को अगर हम मेंटेन कर लेंगे तो हम किसी भी एनिमल को आसानी से रख सकते हैं। आप एक पिक्चर बनाइए अपने अंदर दिमाग में काव के बारे में। काव को अगर आपको रियर करना है तो फूड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, शेल्टर भी, उसको जगह भी देनी पड़ेगी और केयर भी करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।